सलाम अलैकुम होवे जी। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਾਨੀ जी वापस आ गई जे। की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? खैर, आज का व्लॉग है जी थोड़ा सा मैं एक ही जगह पर। खैर, आपको आज के व्लॉग में मैं सिर्फ एक पोजीशन पर ही नज़र आऊँगी क्योंकि मेरा काम ही इस तरह का था कि मुझे एक ही जगह पे बैठना था। खैर, ये मैंने आज सुबह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आज सुबह से मैं बहुत सुस्त चल रही थी, पता नहीं क्या मेरे अजीब सी वो हालत थी। खैर, वापस आने के बाद जो है वो मैंने सबसे पहले चाय बनाई थी। नहीं बनाई, चाय नहीं बनाई, पहले मैं सो गई थी जैसे कि मैं रोज़ करती हूँ। तो उठने के बाद बहना भी आई हुई थी तो मैंने चाय बनाई, चाय बना के जो है फ़ारिग हुई थी। फिर उसके बाद ये भांजी बैठ के मैथ्स का काम कर रही थी। बाबा इसको करवाते होते हैं 3 क्लास में, तो इसलिए मैथ्स का काम कर रही थी। मैंने कहा चलो दिखाओ मुझे क्या कर रही हो, चीटिंग शीटिंग तो नहीं कर रही हो कहीं से। तो ये बड़े अच्छे से काम करती होती है। एक दफ़ा इसको बस डाँटने की देर होती है। अच्छा, डेली इसको ना हल्की सी डाँट पड़ जाती है, बस फिर ये सीधी हो जाती है। खैर, आज की रूटीन इस वजह से मेरी थोड़ी सी ना टफ़ थी और थोड़ी मुश्किल रूटीन इसलिए मेरी हो गई थी क्योंकि मेरे होते हैं डेली बेसिस पे कंसेक्टिव लेक्चर्स कॉलेज में। और लेक्चर्स के साथ साथ ना मेरे साथ आज ये था कि मेरी ड्यूटी भी थी पेपर्स में। यूनिवर्सिटी के पेपर्स हो रहे हैं, मिड्स हो रहे हैं, तो उधर मेरी ड्यूटी भी थी 1.5 घंटे की। तो वो जैसे ही मेरा लास्ट लेक्चर था, फिफ्थ लेक्चर था, फिफ्थ के फ़ौरन साथ साथ मतलब मुझे 1 मिनट का भी गैप नहीं मिला। मैं एक क्लास से निकल के ड्यूटी वाली अपनी क्लास में आ गई जहाँ पे मैंने ड्यूटी देनी थी। वहाँ से मैं 1:30 पे फ्री हुई। 1:30 से हम लोगों ने 2 PM तक उधर ही रुकना होता है कि जिस टीचर के पेपर हैं वो कलेक्ट करके देन आप 2 बजे घर जा सकते हो। तो वो मेरी इतनी थकावट हो गई थी ना, मेरी बॉडी में पूरी फुल बॉडी में मेरी आज पेन था। मतलब मेरे कंधों में भी दर्द था, मेरी कमर में भी दर्द था, मेरे पाँव में की उँगलियों तक में दर्द था खड़े हो के क्योंकि कॉलेज है, कॉलेज में बॉयज़ होते हैं। बॉयज़ के लेक्चर में इंसान चाह कर भी नहीं बैठ सकता क्योंकि बैठ जाओ तो फिर तो बस क्लास आउट ऑफ कंट्रोल है भैया आपके। तो मतलब पूरा सुबह से जो मैं 8:30 से खड़े होती हूँ और जो मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो 2 बजे तक तो मैं चुप ही नहीं करती हूँ ना, और ना मैं बैठती हूँ। तो ख़ैर, फिर जब मैं वापस घर आई थी तो आके मैंने रेस्ट की थोड़ी क्योंकि मैं अगर रेस्ट ना लेती ना तो फिर तो मैं इस टाइम पे पागल हो चुकी होती। ख़ैर, रेस्ट करने के बाद मैंने जो है आज वो अम्मी ने बनाया हुआ था चिकन का सालन, वो मुझे बड़े मज़े का लगता है। तो मैंने आके पहले खाना खाया, फिर मैं सो गई थी। सो के जब मैं उठी मैंने चाय शाय बनाई। चाय बनाने के बाद जो है वो मुझे याद आया कि यार पेपर्स मेरे कल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, पेपर्स तो मैंने चेक किए ही नहीं हैं। तो मिड्स का पेपर हो चुका था। एक सब्जेक्ट मुझे मतलब एक सब्जेक्ट मेरा शुक्र है इन्होंने स्टार्ट में रखा था, एक सब्जेक्ट का पेपर मेरे बिल्कुल लास्ट में है। तो स्टार्ट वाला जो पेपर था मैंने कहा अभी तक मैंने वो बंडल चेक नहीं किया, तो लास्ट वाला पेपर तो मंडे को आ जाएगा, फिर मेरा वो भी चेक नहीं हुआ होगा। मैंने कहा चलो यार इसको आज मैं मुकाती हूँ। खैर, अभी भी मेरा पूरा फुल सेट पड़ा हुआ है, जस्ट 6 पेपर्स उसमें से अभी तक चेक हुए हैं और इतने कोई फजूल तरीन पेपर बच्चों ने अटैम्प्ट किए हैं। मेरा दिल कह रहा है ना अगर मेरे सामने होता ना मैं रख रख के चपेड़े देती इन लोगों को जितने गंदे इन्होंने मतलब अटैम्प्ट किए हैं पेपर्स। हालांकि ये सारा कुछ वही होता है जो क्लास के अंदर चीज़ें करवाई जा रही होती हैं। वही बात है कि नॉन सीरियस आजकल के स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी की, चले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो होते ही नॉन सीरियस है ना, उनको तो हम कह भी नहीं सकते। लेकिन जो कॉलेज लेवल है, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह से इतने नॉन सीरियस हो गए हैं। मैं कहती हूँ जब इतने नॉन सीरियस हैं तो बोर्ड सिस्टम इनको रखना ही नहीं चाहिए। बोर्ड सिस्टम का फ़ायदा क्या है? कोई भी फ़ायदा नहीं है। बाकी फ़ॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम उठा के देखें तो वहाँ पे जो है वो क्वालिटी एजुकेशन है, वहाँ पे क्वांटिटी नहीं देखी जाती। हमारे यहाँ मार्क्स मैटर करते हैं, स्किल्स मैटर ही नहीं करती हैं। तो ख़ैर, सबसे पहले मैंने जो है वो मैं जब पेपर चेकिंग स्टार्ट की तो मुझे याद आया कि मैंने एक फ़ाइल शेयर करनी है मैम के साथ। तो मैंने जल्दी से लैपटॉप ऑन किया, वो फ़ाइल शेयर की। शुक्र है मुझे याद आ गया था, नहीं तो फिर एक मैसेज आ जाना था मेरे ऊपर ग्रुप के अंदर कि आपने ये फ़ाइल अभी तक शेयर नहीं की है। तो ख़ैर, मैंने वो फ़ाइल शेयर की, फिर उसके बाद जो है वो मैंने पेपर चेकिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, आज मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मतलब मैं मेरा पेपर चेकिंग की तरफ ना प्रॉपर ध्यान ही नहीं जा रहा। हालांकि मैं अगर बैठूँ ना तो ये हार्डली मेरी 40-45 मिनट की मार है पेपर्स, मतलब फ़ौरन चेक हो जाएंगे। बट मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, कभी मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, कभी मैं इंस्टा खोल के बैठ जा रही थी, कभी मैं रील्स पे जा रही हूँ, कभी मैं मैसेजेस पे जा रही हूँ। तो मैं मतलब प्रॉपर तरीके से पेपर मेरे से आज चेक किए ही नहीं जा रहे सिरे से, सीधी सी बात है ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि मेरी तबीयत की वजह से ना, मैंने ऊपर से मज़े की बात ये कि मैंने अभी तक कोई दवाई भी नहीं ली है। मैं उस टाइम मम्मी कह भी रही थी कि पैनाडोल ले लो, मैंने ली नहीं। मैंने कहा हाँ मैं लेती हूँ, ले लूँगी, नहीं ली। तो बस फिर यही हाल होता है ना इंसान का जब ना सुनो बड़ों की। तो खैर, अब मैं लूँगी, आप लोग भी अपने बड़ों की बातें माना करें। तो ये है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा मेरा, मतलब फुल्ली सही जिसको कहते हैं ना तंग करने वाली रूटीन थी आज मेरी। तो ये हिसाब किताब चल रहा है। फिर आगे हमारे रमज़ान आ रहे हैं तो अम्मी मुझे आज से ही अम्मी ने बोलना स्टार्ट किया है तुमने रमज़ान की चीज़ें मेरे साथ बनवानी हैं।
असल में रमज़ान से पहले ये होता है ना कि रमज़ान से तकरीबन 2-3 दिन पहले अम्मी का जो टारगेट होता है, ख़ैर हर घर में इसी तरह किया जाता है कि एटलीस्ट चटनी वग़ैरह ये चीज़ें जो है ना वो पहले से बनी हुई हों। कम से कम 5-6 दिनों की प्रिपेयर हो, ताकि फिर रमज़ान में जो है वो स्टार्ट में इतना ज़्यादा बर्डनाइज़ नहीं होता इंसान। फिर अम्मी कहती हैं तुमने ये काम भी करवाना है। अम्मी मुझे पूरी लिस्ट बता रही थी कि तुमने मेरे पास जो है वो समोसे बना कर रख देने हैं, तुमने रोल बना देने हैं, तुमने चिकन बॉक्सेस बना कर रखवाने हैं मेरे साथ। क्योंकि ऐसा ये होता है ना कि पेस्ट वग़ैरह अम्मी बना देती हैं। अब जिस तरह समोसे का पेस्ट होता है वो अम्मी ने बना दिया, रोल का पेस्ट अम्मी बना दिया। तो वो चीज़ें अम्मी बना कर दे देती थी, बट उसको ना फिर फाइनल लुक देना वो मेरा काम होता है। आप समोसे बनाना आगे से वो मेरा काम होता है या बहना का काम होता है। तो इस तरह का जब भी काम होता है कि अब जिस तरह कबाब वगैरह बनाते होते हैं, अम्मी जो हैं वो हमें गोल गोल मतलब टिक्कियाँ भी बना देंगी, या अम्मी हमारे साथ जो है ना पूरा उसका पेस्ट मटेरियल हमें बना कर प्रोवाइड कर देती हैं। आगे फिनिशिंग देना फिर हमारा काम होता है। अब जैसे कि रमज़ान करीब आ रहा है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब इस तरह से होगा कि दोनों बहनें आ जाएंगी वीकेंड पे। तो वीकेंड पे फिर हमारा ये टारगेट होता है कि हम लोगों ने जो जो चीज़ें मतलब रमज़ान से पहले वाला जो लास्ट वीकेंड आ रहा होता है, उस वीकेंड पे फिर एक तो हम घर की इंटरनल सफाई कर लेते होते हैं। इंटरनल सफाई से फ़ायदा ये होता है कि फिर रमज़ान में ऑब्वियसली इंसान थोड़ा सा ना लेज़ी हो जाता है। तो एक तो इंटरनल सफाई होती है, दूसरी चीज़ हमारी जो होती है ना वो रमज़ान में से पहले ये होता है ना हमारा टारगेट कि एटलीस्ट पहले वीक की चीज़ें हमारे पास प्रिपेयर्ड हों। तो उनके घरों की भी हमारे घरों की भी, तो इसलिए हम सारे मिलकर जो है ना वो कंबाइन काम करते हैं। तो अभी भी मेरे पेपर चेक नहीं हुए। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।